मैं चुनौती देता हूं पूरी दुनिया के मौलानाओं को 17 जून 2022 को वो दिल्ली की जामा मस्जिद में आए और मैं बिल्कुल अकेला आऊंगा। केवल किताबें, मोबाइल और जितनी भी बहुत सारी जो सीढ़ियां हैं वो लेकर आऊंगा ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि उनके मौलाना क्या बोलते हैं। अगले शुक्रवार 17 जून 2022 को इस्लामिक किताबों को लेकर, कुरान और इस्लाम के बारे में जो लिखी हुई किताबें हैं इस्लाम मुसलमानों की, उनको लेकर जुम्मा की नमाज के बाद, शुक्रवार की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद जाऊंगा। नुपुर शर्मा के साथ उन्होंने किया, ये उनकी गलती नहीं है, ये भारत के कायर नेता, कमीने नेता जो इस्लाम के जिहाद से कुछ डर गए हैं और कुछ बिक गए हैं, उनके कारण आज हमारी ये दुर्गति है। और जिस तरह से वो पूरी दुनिया में जिहाद मतलब इस्लामिक आतंकवाद फैला रहे हैं, ये उनकी किताबों में है। ऐसा लगता है कि इस्लाम की गुलामी इस देश में आ गई है। कोई भी इसे स्वीकार कर ले, लेकिन मैं नरसिंह गिरी इसे स्वीकार नहीं करूंगा। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कुछ कुत्ते की दुम सीधी होने वाली नहीं है। अगर आप किसी कुत्ते की दुम में एक पाइप डाल करके उसे सीधा करने की कोशिश करेंगे, महीनों तक बांध करके उस पाइप को छोड़ दीजिए, पर पाइप टेढ़ा हो जाएगा, कुत्ते की दुम सीधी नहीं होगी। ऐसी ही हाल हो चुका है यति नरसिंहानंद का। जी हां, इसकी दुम कभी सीधी होने वाली नहीं है। जब दुनिया भर में भारत को लेकर के ऐसा माहौल गरमाया हुआ है, तब ऐसे लोग खुल करके भारत सरकार की थू-थू कराने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। जहां दुनिया भर में बवाल मचा हुआ है कि इस्लामोफोबिया इन इंडिया ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, हुकूमत को जवाब देना भारी पड़ रहा है। और आज ही हुकूमत ने अपने 38 नेताओं की लिस्ट तैयार की, जिनमें 27 को अल्टीमेटम दिया गया कि आप कोई भी इस्लाम विरोधी टिप्पणी करने से बचेंगे और अगर ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यति नरसिंहानंद ना तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और ना ही किसी पद पर विराजमान है, पर पद को पाने के लिए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ये कर रहा है, उससे अब हुकूमत को यह दिखाना है कि कब जाकर के एक्शन लेती है यति नरसिंहानंद के ऊपर। किस तरीके से यह शख्स जहर उगल रहा है, पहले इसके बयानों पर नजर डाल लीजिए। के चरणों में नमन करते हुए श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती अगले शुक्रवार 17 जून 2022 को इस्लामिक किताबों को लेकर, कुरान और इस्लाम के बारे में जो लिखी हुई किताबें हैं इस्लाम मुसलमानों की, उनको लेकर जुम्मा की नमाज के बाद, शुक्रवार की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद जाऊंगा। क्योंकि उस दिन वहां पर बहुत बड़े बड़े मौलाना, आलिम, फाजिल लोग आए होते हैं, लाखों लोग नमाज के लिए जामा मस्जिद में इकट्ठे होते हैं। मैं वहां उन लोगों को दिखाना चाहता हूं कि जिस बातों के लिए वो हम पर तन सर से जुदा का फतवा देते हैं, वो सारी की सारी बातें उनकी अपनी किताबों में लिखी हुई हैं। अभी जो नुपुर शर्मा के साथ उन्होंने किया, ये उनकी गलती नहीं है, ये भारत के कायर नेता, कमीने नेता जो इस्लाम के जिहाद से कुछ डर गए हैं और कुछ बिक गए हैं, उनके कारण आज हमारी ये दुर्गति है। हम कुछ भी गलत या झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम केवल उतनी बातें बोल रहे हैं जो इस्लामिक किताबों में लिखी हुई है। उनकी किताबें हमने नहीं लिखी है, किताबें उन्होंने अपने आप लिखी है, मोहम्मद के बारे में, कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में। हम जब उन बातों को कहते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि वो हमारा सर काट देंगे। और जिस तरह से वो पूरी दुनिया में जिहाद मतलब इस्लामिक आतंकवाद फैला रहे हैं, ये उनकी किताबों में है। मैं चुनौती देता हूं पूरी दुनिया के मौलानाओं को 17 जून 2022 को वो दिल्ली की जामा मस्जिद में आए और मैं बिल्कुल अकेला आऊंगा। केवल किताबें, मोबाइल और जितनी भी बहुत सारी जो सीढ़ियां हैं वो लेकर आऊंगा ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि उनके मौलाना क्या बोलते हैं। मैं उन्हें दिखा सकूं कि मुसलमान क्या बोलते हैं उन बातों के बारे में जिन पर वो हम पर फतवा लगा रहे हैं। आज कितने शर्म की बात है, ऐसा लगता है कि इस्लाम की गुलामी इस देश में आ गई है। कोई भी इसे स्वीकार कर ले, लेकिन मैं नरसिंह गिरी इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि वो मुझे वहां जान से मार देंगे।
लेकिन इस अपमानजनक जीवन से वहां जाकर मर जाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया समझ तो ले कि नुपुर शर्मा या हम जैसे जो भी लोग बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। तो दोस्तों, आपने यति नरसिंहानंद को सुना, जो कि साफ शब्दों में कह रहा है कि वो 17 तारीख को जामा मस्जिद जाएगा और जामा मस्जिद जाकर के मुसलमानों के बीच में नुपुर शर्मा ने जो कहा है उसे सिद्ध करने की कोशिश करेगा। उस नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहा है जिसके खिलाफ पूरी दुनिया में बायकॉट का ऐलान किया जा रहा है। खुद नुपुर शर्मा भी अपने बयानों पर खेद जता चुकी है, माफी मांग चुकी है, पर ऐसे शख्स कुत्ते की दुम की तरह टेढ़े हो चुके हैं और सीधा होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हुकूमत को जवाब देना भारी पड़ रहा है, पर यह शख्स लगातार जहर उगल रहा है। आपको बता दें कि यति नरसिंहानंद ने 17 जून को जुम्मे की नमाज के बाद जामा मस्जिद जाने का ऐलान किया है। गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर के महंत और श्रीपा जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद नुपुर शर्मा के समर्थन में खड़ा हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जामा मस्जिद जाकर मुसलमानों को बताना चाहता हूं कि उनके धर्मगुरु मुसलमान और अन्य लोग इस पूरे विवाद पर क्या कहते हैं। यति नरसिंहानंद ने एक वीडियो जारी करके कहा कि अगले शुक्रवार 17 जून को इस्लामिक किताबों को लेकर जुम्मा की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद जाऊंगा। उस दिन वहां लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, बड़े बड़े मौलाना होते हैं। मैं वहां उन लोगों को दिखाना चाहता हूं कि जिन बातों को लेकर वे हम पर फतवा जारी करते हैं ये उनकी ही किताब में लिखा हुआ है। यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा कि हम कुछ गलत या झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम इस्लामिक किताबों में लिखी बातों को ही बोल रहे हैं। इस पर वो सर काटने की धमकी देते हैं। जिस तरह से इस्लामिक आतंकवाद फैल रहा है ये उनकी किताब में लिखा है। मैं किताब, सीडी और मोबाइल लेकर अकेले जामा मस्जिद आऊंगा। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा के साथ जो किया वो उसकी गलती नहीं है, ये भारत के कायर नेताओं का इस्लाम से डर या वो बिक गए हैं, उनके कारण हमारी ये दुर्गति हो रही है। इसके साथ नरसिंहानंद ने कहा कि मुझे पता है कि वहां जाने पर मेरी हत्या हो सकती है, लेकिन ऐसे जीने से अच्छा तो वहां जाकर मरना ही ठीक है। बड़े शर्म की बात है कि ऐसा लग रहा है जैसे इस्लामी गुलामी इस देश में भी आ गई है। इसे सब स्वीकार कर लें, लेकिन मैं ये सब स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। मैं जामा मस्जिद जाकर लोगों को उनकी किताबों के बारे में जानकारी दूंगा। बता दें कि यति नरसिंहानंद अक्सर अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहता है और अपने इन्हीं बयानों की वजह से उत्तराखंड की जेल में तिहाड़ काट करके ये शख्स वापस खुले आसमान के नीचे आया तो वैसे ही फिजाओं में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है जैसे वो अक्सर करता हुआ दिखाई देता है। पर सवाल यहाँ ये खड़ा हो जाता है जो कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशान और सवाल छोड़ रहा है। वो सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी से इस शख्स का कोई ताल्लुक नहीं है तो ये कैसे लगातार इस्लाम विरोधी बयान दे रहा है। जब दुनिया भर में आपकी लंका लगी हुई है तो क्या अब ऐसे में इस शख्स को जेल की सलाखों के पीछे डाल करके इसे सबक सिखाने की कोशिश की जाएगी या ऐसे ही खुली फिजाओं के नीचे चरस और जहर बोने के लिए इसे छोड़ दिया जाएगा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।